Assalamualaikum. Today we are going to study social studies. Open your books. Lesson number 12, page number 76, Industrial Development in Pakistan. After the partition of 1947, Pakistan faced several challenges in becoming an industrial country. Gradually, various types of industries were set up. Major industrial development took place during the decade of development in the 60s. The largest industries of Pakistan are textile, cement, fertilizer, iron, steel, edible oil, food processing, chemicals and cottage. के बाद 1947 पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री बनने में. ग्रेजुअली वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पर भाई आहिस्ता आहिस्ता करके तरह तरह की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह लगने लगी. भाई सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है ना डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में हुई थी उसको 1960s में. द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर टेक्सटाइल. भाई सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, आयरन, स्टील, इंजीनियरिंग, एडिबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स एंड कॉटेज. टेक्सटाइल्स. द वर्ड टेक्सटाइल्स मीन्स टू वीव. Textile process involves spinning of raw cotton, flax or wool fiber to produce yarn. Yarn is further put through the steps of weaving, knitting, crocheting, knotting, pressing fibers together to make cloth. The textile industry in Pakistan can be divided as cotton, woolen, artificial silk and jute. भाई जो वर्ड टेक्सटाइल है ना इसका मतलब होता है बुनना. टेक्सटाइल प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग ऑफ रॉ कॉटन. भाई टेक्सटाइल के अंदर होता ये है कि भाई रॉ कॉटन जो होती है ना उसको स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं और रॉ कॉटन वो होती है जिसको बस जो है ना प्लांट से उसके अलग किया गया होता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं क्या बोलते हैं अगर प्लांट जो होता है ना कॉटन का ज़मीन में उगती है ना अगर उसको मैं तोड़ूँ और उसके अंदर से सिर्फ कॉटन वाला जो फ्लफ़ी पार्ट होता है वो बाहर निकाल लूँ तो वो जो है ना बिल्कुल रॉ कॉटन कहलाएगी. उसको प्रोसेस नहीं किया गया, उसको किसी भी तरीके से केमिकल के थ्रू कुछ भी नहीं, उसमें किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है तो वो रॉ कॉटन होती है. फिर उसके बाद फ्लैक्स और वूल फाइबर टू प्रोड्यूस यार्न. ठीक है, इस तरह फ्लैक्स और वूल फाइबर को भी क्या बोलते हैं वो करा जाता है, क्या बोलते हैं स्पिन करा जाता है ताकि यार्न वगैरह बना सके. यार्न इज फर्दर पुट थ्रू द स्टेप्स ऑफ वीविंग, निटिंग. फिर उसके बाद भाई उसको वीव किया जाता है, बुना जाता है कपड़ा बनाने के लिए, निट करना, क्रोशेटिंग जो है लूप्स के थ्रू क्या बोलते हैं धागा डाल के जो है ना डिज़ाइन बनाने को बोलता है. नॉटिंग और वो भी क्रोशेटिंग की तरह होता है. प्रेसिंग फाइबर्स टुगेदर, फाइबर्स को साथ जो है ना प्रेस करना ताकि वो जो है ना चल जाए और क्या बोलते हैं धागा बने टू मेक क्लॉथ. फिर उसके बाद धागे से कपड़ा ही बनता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के डिवाइडेड एज कॉटन. भाई 4 चीज़ों में डिवाइड होता है, कॉटन, वुलन, आर्टिफिशियल सिल्क और जूट. Pakistan is the fourth largest producer of cotton. While the third largest spinning capacity in Asia after China and India. Cotton textile is Pakistan's largest industry. It earns 60% foreign exchange of total exports and employs about 40% of industrial labor force. There are more than 453 textile mills, over 10 million spindles and 25,000 looms. Karachi is the largest cotton textile center. Faisalabad and Hyderabad rank second and third respectively in cotton textile. ठीक है, पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. सबसे भाई अगर सबसे बड़ी बड़ी जो कॉटन बनाने वाली जो कंट्रीज है ना उस पर पाकिस्तान जो है ना चौथे नंबर पे आता है विद द थर्ड लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी. भाई और फिर थर्ड लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी है चाइना और इंडिया के बाद. कॉटन टेक्सटाइल इज पाकिस्तान लार्जेस्ट. भाई टेक्सटाइल में जो कॉटन का काम होता है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो है. इट अर्न 60% फॉरेन एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. भाई इसके बाद जब हम लोग कपड़े से हम लोग स्मॉल पे ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बाहर भी बेचते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. 60% फॉरेन एक्सचेंज. तो भाई हम लोग बाकी सारा क्या बोलते हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसका पूरा 60% यही होता है क्या बोलते हैं टेक्सटाइल ही होता है. टेक्सटाइल 60% एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ अबाउट 40% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स. भाई हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना तो उनमें से 40% इंडस्ट्रीज़ 40% जो एम्प्लॉयज़ है ना जो टेक्सटाइल नीड्स हर किस्म की उसमें काम कर रहे हों फैक्ट्रीज़ में वो सब 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं. अब इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स
There are more than 453 textile mills, over 10 million spindles, or 25,000 looms. कराची इज द लार्जेस्ट, भाई कराची में सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है, फिर उसके बाद फैसलाबाद और हैदराबाद है. Pakistan produces woolen yarn, blankets, shawls, tweeds from wool. Today there are more than 70 woolen units in Pakistan which produce raw wool, woolen fabrics. The major woolen textiles are located at Karachi, Hyderabad. भाई पाकिस्तान वुलन yarn भी प्रोड्यूस करता है. वुलन yarn जो जानवरों के बालों से जो बनता है, वूल, वुलन yarn वगैरह सब बनता है, उससे फिर ब्लैंकेट, शॉल्स, ट्वीड्स वगैरह सब बनता है. और पाकिस्तान में 70 यूनिट्स हैं जहाँ पे वूल का काम होता है. भाई पाकिस्तान रॉ वूल मतलब बिल्कुल रॉ, उसको वूल भी होती है, मतलब जो प्रोसेस काम वो भी होती है, और वुलन फैब्रिक्स भी बेचता है. भाई मेजर टेक्सटाइल वुलन टेक्सटाइल्स, द मेजर वुलन टेक्सटाइल सेंटर्स आर लोकेटेड. भाई मेजर जो वुलन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं जहाँ पे वूल का काम होता है वो है कराची, हैदराबाद, लाड़काना, बनो नौशहरा, हरनाई, मसलन, लॉरेंसपुर, साहिवाल, मुल्तान, कायदाबाद. लॉरेंसपुर फैसलाबाद का पुराना नाम था, ठीक है. ये सब जगहों पे वुलन का काम होता है, वूल का काम होता है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ब्यूटीफुल कार्पेट्स इन द वर्ल्ड. कार्पेट्स आर हैंड नॉटेड एज वेल एज मशीन मेड. भाई पाकिस्तान में उसके अलावा क्या बोलते हैं, बहुत सारे कार्पेट्स का काम भी होता है, पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं पाकिस्तान के बने हुए कार्पेट्स. हैंड नॉटेड मतलब हाथ से भी बने हुए होते हैं, और मशीन मेड मशीन के बनाए हुए भी होते हैं. पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क and exports them. Karachi, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Balasabat, and Waziristan are centers of artificial silk in Pakistan. भाई पाकिस्तान इसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाता है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है. भाई कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, बालासाबाद, वजीरिस्तान आर सेंटर्स ऑफ सिल्क इन आर्टिफिशियल सिल्क इन पाकिस्तान. भाई इन सब शहरों में जो है आर्टिफिशियल सिल्क बनता है पाकिस्तान में. Undivided Pakistan was the world's largest producer of jute. After the separation of Bangladesh in 1971, a lot of jute mills were lost. In 1964, the first jute mill in Pakistan was set up in Kotri. Today, there are 12 jute mills in Pakistan. Products of jute industry are handicraft, fashion accessories, jute sacks, Hessian cloth, which are used for packing of food grains, wheat, and rice. भाई अनडिवाइडेड पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं हो रही है कि जब इंडिया के साथ मिला होता है तब की बात हो रही है जब इंडिया से अलग हो गए थे, पर बांग्लादेश से अलग नहीं हुए थे, मतलब बांग्लादेश हमसे अलग नहीं हुआ था. आफ्टर द सेपरेशन, जब बांग्लादेश 1971 में जब हमसे अलग हो गया था, अ लॉट ऑफ जूट मिल्स वर लॉस्ट. उस पर बहुत सारी जूट मिल्स लॉस हो गई थी. और भाई जब हम बांग्लादेश से जब मिले हुए थे ना, तो पाकिस्तान सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर कहलाता था पूरी दुनिया में, ठीक है. और फिर जब बांग्लादेश अलग हो गए तो सारी हमारी जो है ना इंडस्ट्रीज जूट की सारी बांग्लादेश के साथ ही चली गई. इन 1964 जो 1 जून 1964 में सबसे पहली जूट मिल लगी थी पाकिस्तान में, वो कोतरी में. टुडे देयर आर 12 जूट मिल्स. भाई पूरे पाकिस्तान में 12 जूट मिल्स हमारे पाकिस्तान में. द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ जूट, भाई प्रोडक्ट जो जूट के बनते हैं वो हैं हैंडीक्राफ्ट, फैशन एक्सेसरीज, जूट सैक्स, हेजन्स क्लॉथ व्हिच आर यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस. भाई हेजन क्लॉथ है ना, वो वाला कपड़ा होता है जिससे, अगर आपने बोरी देखी है तो बोरी जिस कपड़े का बना होता है उसको हेजन क्लॉथ होता है. और बोरियों के अंदर क्या बोलते हैं, बीट, राइस, आलू, मतलब बहुत चीज़ें आती हैं. आयरन स्टील इंजीनियरिंग. आफ्टर द इंडिपेंडेंस द ओनली लार्ज इंजीनियरिंग यूनिट, द मुगल इंजीनियरिंग वर्कशॉप was producing railway machinery and stock. In 1956, the Karachi shipyard engineering works was established. भाई आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा इंजीनियरिंग यूनिट जो था वो था द मुगलापुरा इंजीनियरिंग वर्कशॉप, और वो रेलवे मशीनरी और जनरल का सामान बना रहा था. इन 1965 एंड 1956 द कराची शिपयार्ड बाई KSEW स्टैब्लिश्ड हुआ था, शुरू हो गया था, came into being. Also the heavy mechanical complex in textile designs and the foundation stone for the first iron and steel plant was laid in 1973 by the Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto. This plant was set up with the foreign assistance of USSR. It was set up near the Ben Qasim seaport in Karachi. By the foundation stone for the first iron, by सबसे पहले iron और steel
प्लांट जो था जहाँ पे आयरन एंड स्टील का काम होता है 1973 में लगा था, प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। ये जो स्टील और आयरन का प्लांट था ये हमारे फॉरेन असिस्टेंस से लगाया था, यूएसएसआर की मदद से, बाहर की कंट्रीज की मदद से हम लोगों ने लगवाया था। इट वॉज सेट अप नियर द बिन कासिम पोर्ट इन कराची। द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट progress over the years. Electrical transformers, switch gears, electric meters, air conditioners, refrigerators, sewing machines, trucks, tractors, motorcycle, cars and diesel engines are being produced within the country. भाई ये सब जो अभी मैंने सब बोला है ये सब पाकिस्तान के अंदर हमारी कंट्री में शक्कर है बन सकता है सब कुछ, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इतनी बेहतर हो चुकी है. As a country where textile and fertilizer industry flourish, the need of chemical industries become important. Pakistan's manufacturing industry depend on locally produced chemicals as well as those imported. Some of the well-known chemicals produced are sulfuric acid, soda ash, chlorine gas, caustic soda. Not only are chemical produced for the traditional agriculture and fabric industries, but there are also industries that produce chemicals for medicines and paint. The chemical and industrial centers are based in Karachi, Faisalabad, Rawalpindi, Nowshera, Dotkhal prominently. भाई हमारी कंट्री जिसमें टेक्सटाइल का इतना काम होता है और क्या होता है एग्रीकल्चर वगैरह का इतना काम होता है तो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और उसकी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं. तो भाई द नीड ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि भाई जाहिर सी बात है हमारी कंट्री में इतना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इतनी तरह तरह की फैक्ट्रीज है तो जाहिर है केमिकल की ज़रूरत भी पड़ती है. केमिकल जरूरी नहीं है कि भाई हम लोग उसके अंदर खाने वगैरह में ही डालें और फिर बोलें कि खाना ख़राब हो जाए. खाना ख़राब हो गया कि मतलब खाना ख़राब नहीं कि खाना ठीक नहीं है इसके केमिकल्स वगैरह से बनता है, ऐसी बात नहीं है. कपड़े को धोना इंडस्ट्रीज वगैरह की सफाई और बहुत सी चीज़ों के अंदर भी केमिकल्स डलते हैं. केमिकल्स हमेशा नुकसानदेह नहीं होते. Pakistan's manufacturing industry depend on locally produced chemicals as well as those important. भाई पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उन सबको पाकिस्तान के बने हुए मतलब लोकली प्रोड्यूस केमिकल्स की ज़रूरत है और बाहर से इम्पोर्ट हुए हुए केमिकल्स की भी ज़रूरत है. सम ऑफ द वेल नोन केमिकल प्रोड्यूस भाई सब वेल नोन केमिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा एश, क्लोरीन गैस एंड कास्टिक सोडा. नॉट ओनली आर केमिकल्स प्रोड्यूस फॉर द ट्रेडिशनल, भाई सिर्फ एग्रीकल्चर और फैब्रिक वगैरह के इस्तेमाल नहीं होते पर क्या बोलते हैं मेडिसिन और पेंट के अंदर डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है. भाई केमिकल इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वो हैं कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा, दौलतखाल. Edible oil. There are multiple units of ghee production in Pakistan. They produce over 1 million tons of ghee. The first 2 units of ghee were set up in 1949. Major centers of edible oil production are in Karachi, Nawabshah, Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Haripur, Dargah. भाई घी भी बहुत बनता है पाकिस्तान में. They produce over by 1 million tons से भी ज़्यादा घी बनता है. The first 2 units जो है ना सबसे पहले 2 यूनिट जो घी के बने थे 1945 में लगे थे. भाई सबसे ज़्यादा मेजर सेंटर्स जो है ना एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन के वो हैं कराची, नवाबशाह, रहीम खान, बावलपुर, हरीपुर, दरगाह. फर्टिलाइजर्स. Fertilizer is any organic or inorganic material that is added to a soil to supply nutrients essential to growth. भाई फर्टिलाइजर जो है ना या तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो जो है ना उस मिट्टी में डाला जाते हैं जिसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो बंजर ज़मीन हो जाती है या ज़मीन में अच्छे से क्या बोलते हैं अच्छी सब्जियां और फसलें नहीं उग रही होती हैं उनके अंदर जो है ना फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं कि उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ ताकि बेहतर क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो सकें. In Pakistan, the first chemical fertilizer industry projects were established in दौलतखाल. भाई सबसे पहला फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो है ना दौलतखाल में लगी थी. More than 11 units भाई आजकल ना फंक्शन इन द कंट्री. भाई more than भाई 11 से ज़्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पूरे हमारे मुल्क में हैं लगी हुई हैं. In Pakistan, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोसल्फेट फर्टिलाइजर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. भाई पाकिस्तान में यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोसल्फेट के फर्टिलाइजर्स यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं मतलब बनते हैं. Out of all these fertilizers, the production of urea is continuously increasing. However, some fertilizers are also important to meet the demands of farmers.
भाई। और भाई इन सब फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा जो है ना यूरिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। However, some fertilizers are also imported to, और कुछ फर्टिलाइजर जो है ना पाकिस्तान में इंपोर्ट भी किए जाते हैं ताकि हमारे फार्मर्स को जो है ना इतने फर्टिलाइजर्स मिले कि वो लोग अच्छे से एग्रीकल्चर वगैरह का काम आराम से कर सकें। Cement is a binding material used in construction and engineering. Limestone and gypsum are used to make cement. Limestone deposits exist in all parts of country, which makes our country self-sufficient in the production of cement. भाई सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वगैरह के काम में इस्तेमाल किया जाता है। बाइंडिंग मटेरियल है भाई, ब्रिक्स वगैरह को आपस में जोड़ते हैं, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आता है कि भाई अगर बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बन पाएंगी या घर वगैरह नहीं बन पाएंगी तो भाई हम मुल्क में काम कैसे करेंगे लोग। हर जगह अगर फैक्ट्रीज ही नहीं बन पाएंगी सीमेंट वगैरह के ना हो तो भाई काम कैसे कर पाएंगे हम लोग। लाइमस्टोन और जिप्सम, भाई लाइमस्टोन और जिप्सम इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने के लिए। लाइमस्टोन डिपॉजिट भाई पाकिस्तान में लाइमस्टोन जो है ना नेचुरली पाया जाता है और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में मिला जाता है। विच मेक्स आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, इसलिए हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। भाई सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है आपके पास पहले से आपके पास मौजूद है, तो अब क्योंकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, हम लोग को जो है ना बाहर से मतलब लाइमस्टोन वगैरह ज़रूरत मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास पहले से ही है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है। हम लोग अपना काम खुद ही कर रहे हैं, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पास पहले से खुद ही मौजूद है इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इसलिए हमारे सीमेंट भी खुद बन सकता है, हम लोग खुद बना सकते हैं क्योंकि लाइमस्टोन जो है हमारे पास पहले से। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग के टाइम भाई जब पाकिस्तान नया बना था ना उसमें सिर्फ 4 सीमेंट्स थी operating in the country. The cement industry made progress later on and today more than 26 factories are in operation in the country. भाई उसके बाद फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज बढ़ती गई और आज जो है 26 फैक्ट्रीज से भी ज़्यादा है हमारी कंट्री में जो चल रही हैं। भाई अब मैं होमवर्क के बारे में बता रही हूँ कि भाई आपको जो होमवर्क करना होगा वो अगर आपको चैप्टर लेसन 12 का काम है तो लेसन 12 के टाइटल पेज के साथ ही करिएगा। और जब भी मैं होमवर्क व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप में दूँगी तो मैं नीचे लिख देती हूँ कि भाई ये एक्सरसाइज है तो कौन से पेज पे है और बुक में करनी है कि नहीं और कि कौन सा लेसन किए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो प्लीज़ आराम से काम करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी राइटिंग में काम करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।